हेलो दोस्तों, करंट अफेयर ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज है 15 जून और आज का पहला करंट अफेयर है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से किस स्थान पर है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग 148 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो भारत का स्थान है 131वां, यानी कि 131। भारत को लैंगिक असमानता के आधार पर जारी रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान मिला है, जो अभी भी चिंता का विषय है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बीज वर्षा यानी कि बी थूट नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड विथूट यानी कि सी ट्रेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम के लिए। तो ये केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है ये इनिशिएटिव। केरला गवर्नमेंट initiated the Bithut, a project to scatter the seed from the sky to naturally promote the forest growth. नेक्स्ट है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे आगे है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री इज लीडिंग इन साउथ एशिया इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वालिटी? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने महिला शिक्षा, कार्यबल में भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रगति की है। बांग्लादेश लीड्स साउथ एशिया इन जेंडर इक्वालिटी ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द एजुकेशन, वर्कफोर्स एंड पॉलिटिक्स। हाल ही में किस राज्य ने काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्रदान किया है, जीआई टैग प्रदान किया है? रिसेंटली विच स्टेट काजू बेस्ड लीकर फेनी, ठीक है, उसका नाम फेनी है, हैज़ बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशंस दिया गया है? तो ये किसने? गोवा गवर्नमेंट ने दिया है। फेनी गोवा की पारंपरिक काजू शराब है, जिसे अब जीआई टैग से क्षेत्रीय पहचान मिल गई है। फेनी, ठीक है, ट्रेडिशनल लीकर है ये गोवा का। ये वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फेनी। तो फेनी ये गोवा की लीकर है जिसको जीआई टैग अभी मिला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय आइस हॉकी टीम ने IIHF यानी कि इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन महिला एशिया कप में 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है? विच मेडल हैड इंडियन आइस हॉकी टीम वॉन इन द IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025? तो ये ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने हासिल किया है, यानी कि कांस्य पदक हासिल किया है, जो महिलाओं की सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। सॉरी। 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? रिसेंटली विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द मैटर ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज? तो ये मिला है दूसरा स्थान भारत को। ILO की रिपोर्ट में भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दूसरा स्थान दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 7th है, भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14% यानी कि 14.7%, 14.7% से घटकर कितने परसेंट हो गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2025 में घटा है या बढ़ा है? तो ये घटा है। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 14.7% टू व्हाट परसेंट इन द ईयर 2025 यानी कि 2025? तो 13.8% घटकर मतलब घटा है 13.8%।
Women's party representation in the parliament dropped to 13.8, highlighting the need for gender balance. हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है रिसेंटली? विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द मास प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप? ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप, तो ये चाइना। ठीक है, चिप के मामले में तो चाइना है ही, तो कहीं भी आए तो वो चाइना ही है। चीन में एक तकनीकी क्रांति करते हुए पहला नॉन बाइनरी एआई चिप विकसित किया है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा साइबर आपराधिक ढांचे के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान में कितने दुर्भाग्यपूर्ण आईपी पते या डोमेन को हटा दिया गया है? दुर्भावनापूर्ण आईपी पते। तो हाल ही में, यानी कि हाउ मैनी मैलिशियस आईपी एड्रेस और domains have been removed recently by the Interpol in a global campaign, यानी ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट द साइबर क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 20,000 ऐसे पते हैं जिनको हटा दिया गया है। इंटरपोल रिमूव द 20,000 डोमेन इन द क्रैकडाउन अगेंस्ट द ग्लोबल साइबर क्राइम। भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को किस देश की राजधानी उलान बटार पहुंची है? A contingent of Indian Army reached the Ulaanbaatar, a capital of which country, on June 11, 2025 to participate in the multinational military exercise खान क्विस्ट। तो ये है मंगोलिया की है। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित खान क्विस्ट अभ्यास में शांति अभियानों के तहत भाग ले रही है। नेक्स्ट है, भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? इंडिया प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी करोड़ सिटीजन्स? तो ये है 94 करोड़ सिटीजन्स, यानी कि 94 करोड़ सिटीजन्स को सामाजिक सुरक्षा देता है। ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रशांत संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय पहल है? ऑपरेशन सिक्योर इज अ रीजनल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एशिया एंड साउथ स्पेसिफिक ज्वाइंट ऑपरेशन प्रोजेक्ट अगेंस्ट होम? तो ये है साइबर क्राइम के खिलाफ। ऑपरेशन सिक्योर साइबर अपराध के नेटवर्क को निशाना बनाकर डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। द ऑपरेशन सिक्योर टारगेट साइबर क्राइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंश्योर द डिजिटल सेफ्टी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायु सेना के साथ अपना पहला संयुक्त विशेष अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट इट्स फर्स्ट ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज टारगेट क्लॉ विथ विच एयरफोर्स? टाइगर क्लॉ, जी याद रखना। तो किसके साथ? अमेरिका के साथ स्टार्ट किया है। भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने और अमेरिकन एयरफोर्स ने टाइगर क्लॉ, ठीक है, टाइगर क्लॉ नामक विशेष अभ्यास यानी एक्सरसाइज को, जो अंतर संचालय को बढ़ाता है, यानी कि स्पेशल ऑप्स ऑपरेशन को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क 20 यानी कि 20% से घटाकर कितने % कर दिया है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन द मेजर इम्पोर्ट क्रूड एडिबल ऑयल फ्रॉम 20% टू हाउ मच %? तो ये 10% कर दिया है। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर शुल्क घटाकर 10% कर दिया है, ठीक है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द एडिबल ऑयल्स। हाल ही में
अहमदाबाद में से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया की जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह निम्नलिखित में से किस कंपनी का था? द एयर इंडिया प्लेन दैट क्रैश्ड रिसेंटली व्हाइल फ्लाइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन बिलोंग्स टू विच फॉलोइंग कंपनीज? तो ये है इसका सही आंसर है बोइंग कंपनी थी जो जिसका एयर इंडिया का ये एयरक्राफ्ट था। दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान बोइंग कंपनी का था जो तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपदा चक्र में कितने चरण होते हैं? हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन द डिजास्टर साइकिल? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? कमेंट में आपको इसका सही आंसर देना है। तब तक के लिए थैंक यू।